ब्रेक डाउन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सबसे पहले। लोगों को ऐसा लगता है कि अमर अकबर एंथनी है, बट ये है एक्चुअली सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जितना डिफरेंट। हाउ डू यू कैप्चर व्हाट पीपल आर फीलिंग अबाउट व्हाट यू आर प्रमोटिंग? आप लेंसकार्ट में जाओगे, इट्स O2O मॉडल। If somebody says Nike, then I'll picture Michael Jordan, jumping and dunking this basketball. ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। ब्रांड हमारी स्ट्रांग रखे तो फिर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक एज ग्रुप की बात करो तो उनका रिसर्च और उनका डिसीजन मेकिंग विल टेक टाइम। अगर आज क्रिएटर्स को देखोगे, दे आर पोस्टिंग लाइक इतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड एवरीथिंग इज एआई जनरेटेड। आर पीपल थिंकिंग ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं यार ये तो एआई जनरेटेड थोड़ा शेडी हो गया। नॉर्म क्रिएट हो गया है कि मार्केटिंग बस एक खर्चा है, विच इज अ लग्जरी विच वी डोंट नीड। हाय अरन भाई, वेलकम टू द शो। हेलो। जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, टू बी ऑनेस्ट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट कि अच्छा। इनको लाना है हमें, बिकॉज लाइक वी हैव सीन योर वर्क ओवर द इयर्स नाउ। एक्सेप्ट को आज आई थिंक मोर देन 10 years. यस यस So यस। we have seen when I was young, मेरा पहला ब्रांड था ना, I got connected to someone at your company. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ओके पर तब से आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क। ओके और ओके मे बी हम लोग पर्सनली नहीं जानते थे पर वी आर अ कपल ऑफ कंपनीज ग्रोइंग टुगेदर, तो ओके। बहुत फॉलो किया awesome है एंड आई awesome। रिस्पेक्ट अ लॉट जो भी आप कर रहे हो। और या सो आज बात करेंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग साइड। हम्म। और मुझे मैंने जैसे हर किसी ने इंटरनेट पे मार्केटिंग ब्रांडिंग के बारे में बहुत वीडियोस देखे, यस। ऑल द पार्डन माय लैंग्वेज बट ऑल द बुलशिट। हाँ। और थक गए अभी। थक गए। एंड ओवर द इयर्स मैं एक्चुअली जितनी भी कंपनीज मैंने अभी तक किया है ना, आई हैव प्राइमरीली फोकस्ड ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स हम्म। एंड इट अनॉयज मी अ लॉट जब मैं लोगों में मार्केटिंग ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर जो कंफ्यूजन देखता हूँ। हम्म कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए एक नॉर्म क्रिएट हो गया है कि मार्केटिंग बस एक खर्चा है, विच इज अ हम्म लग्जरी विच वी हम्म। डोंट नीड। तो आई थिंक आज ये चीज़ हमें क्लियर करनी है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो भी आज तक नहीं समझ। यस यस। We'll try our best. So, Malav, thank you for inviting me, first of all. And it is really exciting to see a young person as you to starting a podcast series. So, it is really a privilege to be here and really excited to have a candid conversation with you. So, what you mentioned कि marketing and जो भी अभी चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है and we are going into a lot of information which either it is not relevant or either it is too much or too overwhelming. सो जैसे अभी रिसेंटली जियो ने कल कुछ अपना AI का कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सो इट्स टू कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। सो आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट टू वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव एंड देन विल टेक इट I have फॉरवर्ड। a थैंक यू सो few मच। sections planned. उसके हिसाब से we'll keep it natural. I don't want it to be an information dump, but थोड़ा सा clarity type. तो let's break down advertising, marketing and branding सबसे पहले क्या डिफरेंस है? सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग लोगों को ऐसा लगता है कि अमर अकबर एंथनी है, बट ये है एक्चुअली सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जितना डिफरेंट, और उनके एट्रीब्यूट्स भी उतने ही अलग है। सो अगर आप सिंप्लीफाई करें, ब्रांडिंग इज समथिंग दैट इज़ अ प्रॉमिस दैट यू टेल टू योर ऑडियंस। Marketing is a system that will help you strategize and help you sell things. But advertising is a campaign that you build to make sure it goes out to the world. Now, this is a very simple example where people can take it out and do it for their own brands. इसको थोड़ा और examples के अगर through समझे, so there is a very good example of a company called Fevicol. अगर आप उनका ब्रांड प्रॉमिस देखें तो वो अनब्रेकेबल ट्रस्ट वो प्रॉमिस के तरीके से बताते हैं। उनकी जो भी फ्लेवर होता है कंटेंट का, दैट इज अ स्ट्रैटेजी बिकॉज दैट कनेक्ट्स, दैट रिलेट्स टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, एंड the different places that they are advertising is the campaign strategy that they have. So very simple example of understanding how branding, advertising and marketing can help you in your business if you understand it well. So if I may, branding is a vision that you create, Yes. marketing is the strategy that you follow, and advertising are the technicalities जो आप tweaks और वगैरह जो Tweaks भी कर है, सकते हो हाँ, using the strategy that you have that's how I created. understand it. Absolutely, absolutely. And like एक चीज मुझे which is very easy to understand पर लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, is like brand, it is something कि जब आप किसी ब्रांड का नाम सुनते हो ना, there's a picture that comes to your mind. Yes. If somebody says Nike, then I'll Hmm. picture Michael Jordan, jumping and dunking this basketball.
जैसे आपने फेविकोल का बोला, टूटेगा हाँ पर वो हाँ, मतलब वो बोलो बोट में जा रहे हैं। पकड़े रहना छोड़ना नहीं। हाँ सो दैट्स व्हाट अ ब्रांड इज, और आई थिंक उसको बनने में छोटे छोटे एफर्ट्स एवरी डे कंसिस्टेंटली फॉर इयर्स विल हेल्प यू. Is हम्म like this is how I pursue branding specifically. So like मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, how should, like if I am starting a brand today, right? ठीक है, पहले दिन से मेरे पास एक विजन होगा कि what kind of brand I want to build. हम्म। पर how do I evolve? How do you, when you work with brands, how do you capture what people are feeling about what you are promoting? And how do you evolve every day with your work? Hmm. So it's a very good question because with the changing AI driven market, it is very difficult to focus on what you wanted to build and what you are building and what you will build. So everything boils down to very simple philosophy is that your core values. So if your core values is connecting with innovation, if your core values is transparency, and everything that revolves around your core values is written from day one, your foundation is strong. Some or the other day, you will become a good brand. But what people forget to mention in their entire document of business what they want to do is the core values that drives everything. So if you say example of Amazon, they have good principles, good core values, and that is driving their leadership and that is driving their company, and that is what is needed And for yours. for yours. Yes, and that is how it also helps you in marketing because then you understand what your core values are, and automatically your content, your strategies will drive down and then fall out to deliver the best. I mean, very good point. So, Anand bhai, where did the branding guy in Anand Singh came from? Yeah, so my story is very simple. I first of all, I'm a believer of creating a platform for creators, artists, and I also believe that if you create communities, you are creating something which is going to last long. So this is what I've believed in. So I started my journey with working with companies like Times of India as an intern. Then I moved on to work with a company called ISEC for 3 years. It is a youth run organization in Baroda. And then my first job was at Amazon India, Bangalore. But then in these companies, I was always working related to marketing only. And then when I came back to Surat in 2015, I knew that there is some gap in the professional environment that is needed, and the marketing IQ that I have, I should deliver to the city. And especially if you see the SMEs over here, Yes, absolutely. Especially back in 2015, it was a huge gap. So that is what my story is. And recently, I have started a sportswear brand where my love for sports is there because we, as a family, and me as a person, is very inclined towards sports. And I have a very cute podcasting studio, which is again a platform for creators who can come down and use the studio to create their content. so let's talk a little bit about the post-pandemic effect Yes, on branding yes, and how people are perceiving brands today. हाँ हाँ. Like, I don't know if it is only data, but I've also observed कि brand loyalty बहुत shift हुई है Hmm. during the pandemic. Hmm. पता नहीं, मे बी बिकॉज पीपल हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स, तो वो लोग उन लोगों ने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की, या फिर कुछ तो रीज़न है जो मुझे नहीं पता. मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हुआ पैंडेमिक के टाइम पे कि ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा शिफ्ट हुई. सो मेरे हिसाब से पैंडमिक है ना इज़ एन इंस्टेंस वेयर इट हैज़ प्रूवन टू द वर्ल्ड दैट हर 10 साल 20 साल में कुछ ऐसा बदलेगा जो पहले होता था और वापस होने वाला है. सो इट वॉज अ प्रूफ टू द वर्ल्ड दैट यू कैन नेवर बी सो कॉन्फिडेंट दैट ओके नथिंग विल चेंज. सो दैट हैज़ प्रूवन. And according to me, what has happened is it has given equal opportunity to both online and offline platforms. So now, if you go to an offline vendor, he knows what is the price on Amazon, राइट. what is the price on the online platform. So he'll accordingly tell you, भैया एक काम करो आप Amazon का जो प्राइस है ना बता दो वो मैच कर दूंगा मैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले they were ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं भैया हम तो ऑफलाइन क्यों बेचते हैं क्योंकि हम सर्विस बेचते हैं, हमारा स्टोर है, हमारा इतना खर्चा होता है. नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि नहीं मैच करना पड़ेगा. दैट इज हाउ दे विल सस्टेन. ऑन द कॉन्ट्ररी इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ब्रांड. प्रीवियसली पीपल विल फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि यार कैसे करेंगे, हाँ. कैसे होगा, नहीं पता. सो बिकॉज पीपल नो दैट नाउ द टाइम दैट दे स्पेंड 3 months का पैंडमिक उसमें ऑनलाइन इतना ईजी हो गया था कनेक्ट करना, तो पीपल अडेप्टेड टू द टेक्नोलॉजीज इन दोज 3 months एंड नाउ दे आर वेरी कंफर्टेबल इन
using those technologies in their companies. एग्जैक्टली, ईच टू बिजनेस जीरो हो गया है। Yes, बिल्कुल बिल्कुल प्लस अगर हम लोग देखें क्रिएटर्स ऑनलाइन ब्रांड्स पैंडेमिक के टाइम पे लाइक दे बूस्ट हो गए बर्न्ड अप बूस्ट हो गए. लाइक राइट। इनफैक्ट यू वोंट इमेजिन इन आर इंडस्ट्री ऑल्सो पीपल shifted their business in a way where it helped them and the industry overall. So I'll give you an example. Photographers started a social media agency. बिकॉज फोटोग्राफी में तो आप 3 महीने क्या ही कर सकते थे, कोई बुला नहीं रहा है घर पे. बट देन यू न्यू दैट द फोटोग्राफ्स वर ऑलवेज यूज इन सोशल मीडिया समवेयर द और द अदर, सो दे स्टार्टेड अ सोशल मीडिया एजेंसी. सिमिलरली अ लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस ट्राइड आउट डिफरेंट थिंग्स. जैसे मुझे पता है कुछ कंपनीज ऐसी थी जो शायद टेक्सटाइल में काम करती थी, बट वो एक साड़ी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग, तो उन्होंने दूसरा सेटअप चालू कर दिया. एक हॉस्पिटल वाले ने एक स्पेसिफिक उसका फंक्शन था, बट उसने उस वक्त कोविड के पेशेंट्स लेने चालू कर दिए. सो देन पीपल अंडरस्टूड दैट अडेप्टेबिलिटी इज द वे फॉरवर्ड, यूजिंग टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. एंड द अदर थिंग दैट वी हैव सीन कि हम लोग अभी देखते हैं ना कि एक्सपीरियंस ड्रिवन ब्रांड्स बन रही है. हाँ, तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो यू हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो ऑनलाइन का प्राइस मैच करो या फिर ऐसा कुछ दो जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं. ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ऑल these एक्सपीरियंस स्टोर्स इन बैंगलोर एंड एवरीथिंग, यू नो. एंड देन देर इज अ डिफरेंट मॉडल नाउ, O2O, अच्छा वाज ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल. आजकल ऐसी कंपनीज भी काम करती है. जैसे आप लेंसकार्ट में जाओगे, इट्स O2O मॉडल. ओके. आप स्टोर में जा रहे हो ऑफलाइन, बट आपको जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो ऑनलाइन ही बिक रहा है. अगर आप देखोगे तो जो बंदा आईपैड लेके आपके पास आएगा, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं कर रहा, वो लॉग इन कर रहा है आपके नंबर से. देन वो OTP आएगा, एंड देन इट इज डिलीवर्ड थ्रू देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम देयर वेयर हाउस टू आवर प्लेस. सो इट्स अ O2O मॉडल. ये भी लोग अडेप्ट करने लगे हैं. Okay. सो दिस इज अ इट्स अ omnipresent model. omnipresent model which Uh-huh. the brands are adapting now, and that is giving them great results. Interesting. I did not know the O2. हाँ. मतलब देखा हमने होता है पर we don't know the Exactly. term. So a lot of brands are doing this, हाँ. and it is making it easier for them because उनका वेबसाइट से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनका ऑफलाइन स्टोर्स की वजह से उनको जो विजिबिलिटी चाहिए वो भी मिल रही है. तो अगर हम लोग AI जनरेटेड मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज AI जनरेटेड कंटेंट. हाँ, जो आप अगर आज क्रिएटर्स को देखोगे, दे आर पोस्टिंग लाइक मतलब हाँ. इतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड एवरीथिंग इज AI जनरेटेड. आई वांट टू नो कि अगर मैं एज अ यूजर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द व्यूअर्स ओवरऑल इन द वर्ल्ड, हाउ आर पीपल परस्यूइंग AI जनरेटेड कंटेंट? क्योंकि पता तो चल रहा है कि AI जनरेटेड है, दिस इज नॉट अ रियल पर्सन टॉकिंग. आर पीपल थिंकिंग कि ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं यार ये तो AI जनरेटेड, थोड़ा शेडी हो गया. So thank you for asking this question. I think this question a lot of people would have wanted to ask. So I think the users are asking for the brands or asking the brands how authentic you are rather than asking if the content is AI generated or not. If the brand is transparent enough to tell them that देखो ये मैंने AI generated content बनाया है कुछ ट्राई करने के लिए, do you like it or not, let me know. So the audience will like it. ओके. And if एज अ ब्रांड आई एम टेलिंग ये मैंने कोलैब करके एक इन्फ्लुएंसर के साथ या ह्यूमन कंटेंट बनाया है, सो दे विल लाइक इट अगेन. बट इफ यू आर ट्राइंग टू फूल योर ऑडियंस, यार ये तो मैं ही हूँ एज अ फाउंडर, बट मैंने उसको AI वीडियो के थ्रू बनाया है, एंड इफ समवन फाइंड्स इट आउट दैट ये तो बताया नहीं गया था हमें, तो ऐसे ही इन्होंने AI यूज करके बनाया है, देन दे फील दैट द ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर. राइट. So rather than the curiousness that they are having is about the transparency that they are looking from the brands. If the brands are ready to share that, I think the audience is ready to accept it. राइट. मतलब उनको जानना है इफ इट इज AI जनरेटेड. अगर आप बता दो, हाँ, तो आई थिंक दे आर गुड टू गो. और कुछ चीजें लाइक मेरा जो कंटेंट होता है ना, हाँ, आई हेट AI जनरेटेड कंटेंट, सही बोलूं, बिकॉज दैट मस्ट बी बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोस. मुझे हाँ. कैमरा के सामने बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई. व्हेन आई सी माय कॉम्पिटिटर्स लाइक पोस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स AI जनरेटेड, मतलब क्वालिटी कभी कभी बढ़िया. AI influencers. हमने क्या किया, हमने हमारे कंटेंट में इम्परफेक्शंस डाले. अच्छा. अगर हम लोग पहले एकदम बढ़िया हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाले वीडियोस बनाते थे, हम्म. पीपल नहीं, हमने क्या किया, मीम फॉर्मेट में वीडियो डालना शुरू कर. हम्म. भले हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, थोड़े बहुत इम्परफेक्शंस, कई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई होम बॉय ने एक वीडियो बना के डाला हुआ है. हाँ. आवर व्यूज गॉट डबल. Yes. वी गॉट 2 वायरल हिट्स जस्ट लास्ट मंथ. और मतलब इट वाज वेरी मतलब बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए, जहाँ से इसलिए मुझे ये क्वेश्चन है कि हाउ आर पीपल पर्सन. So इसमें आई हैव अगेन अ पर्सपेक्टिव वेयर ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, बट जो
ऑथेंटिक है वो ज़्यादा बिकता है। तो आपने जो ऑथेंटिकनेस दिखाई अपने ऑडियंस को, वो आपके ऑडियंस से कनेक्ट ज़्यादा करेगी। और जब ऑडियंस को लगेगा हाँ मैं भी ह्यूमन हूँ, ये भी ह्यूमन है, गलती दोनों कर सकते हैं, देन इट कनेक्ट्स मोर, इट सेल्स मोर। राइट, एटलीस्ट पता चल गया मैं सही रास्ते पे। So that's what I wanted actually. Okay, so I was reading somewhere online, मैंने ऐसा कुछ डेटा देखा कि वेस्टर्न पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग एआई दैट मच जितना हमारे यहाँ पर। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? लाइक लैक ऑफ एक्सपोजर भी हो सकता है शायद हाँ, हमारे साइड पे, पर लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आई हैव अ टर्म कॉल्ड HI, दे ट्रस्ट HI मोर, विच इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, सो थोड़ा एलाबोरेट। हाँ, थोड़ा इलाबरेट करूँगा मैं, बिकॉज everything in the Western countries is based on trust, what is created, राइट। and the trust takes time. For example, if you are selling a T-shirt in India, you will sell it with a 7-day return policy. If you are selling a T-shirt in Western countries, you will sell it with any day return policy. हाँ। Now that develops trust. So that is someone's mind that has created it. राइट। So they believe more in human intelligence than AI, and everything that stays there takes a lot of time to create trust. That is why it stays. राइट। So इसीलिए वो टाइम लगता है। हमारे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्रांड हैं, बट वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी इतना वर्क नहीं करते, बिकॉज वो शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते। पर वो जितनी प्रोसेसेस, सिस्टम्स, कोर वैल्यूज़ को ट्रस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है। हाँ। ऐसा what we have observed in the journey of marketing that we have done, and whatever consumer communications that we were able to do, कि जो ऑफर्स मैं इंडिया में चलाऊंगा वो ऑफर्स वहाँ नहीं चलेंगे, बिकॉज उनको ऑफर्स शायद नहीं बिकेंगे वहाँ पे। वहाँ पे आपकी पॉलिसीज, वहाँ पे आपके कोर वैल्यूज, व्हाट यू फॉलो एज प्रिंसिपल, दैट विल सेल मोर। तो आई थिंक थोड़ा एआई की वजह से कॉम्प्लिकेट हो गया है, बट द हाँ, मेन क्वेश्चन इज कि भाई हमारा डायनामिक क्या है, उनका डायनामिक क्या है, हाँ, विच इज स्टिल still कंटिन्यूइंग। continuing. वही है। If they start trusting AI, it will take a lot of time for them to trust. But they will trust human intelligence more always, because that is what is there in the blood. एग्जैक्टली तो मतलब अगर इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट तो आप कुछ भी करो वो तो रहने ही वो तो वाला रह है। नहीं वाला है, हाँ। आप कुछ भी करो। यस। सो लाइक देन अगर ट्रस्ट डायनामिक इतना डिफरेंट है, लाइक हम्म। इफ देयर इज अ हम्म। बिग गैप राइट, हम्म। अगर वेस्टर्न मार्केट हमारा मार्केट देखे, हम्म। हाउ डू यू बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड टुडे? लाइक हाउ डू यू हाँ, स्ट्रेटेजाइज? हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज में वेरी सिंपल, everything that you want to build for the entire world to consume and take your products or use your services, again, the 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 understanding of it should be tested locally. पूरा फुल फ्लेज टेस्टिंग उसका आपको करना ही पड़ेगा विद डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस। राइट। You have to understand that whatever worked here does not mean that it will work somewhere else. So you have to read the market where you are going to expand. And once you have read the market, you have to again try it there. And once you have tried it at multiple locations, then you can announce that I'm a global brand. But unless you try and test with the locations, unless you read the economy, what they do, what they don't do, say Western countries, you have to understand they don't work on offers, they work on trust, they work on core values. That is how you will build a global brand, but you have to start local and have a vision of going global. बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ बिल्डिंग लोकल इन अच्छा। टुडेज टाइम। लाइक आई थिंक अगर आप एक लोकल ब्रांड बना रहे हो ना, विच हाँ। इज लाइक एक्सट्रीमली रेलेवेंट टू द पीपल यू आर सेलिंग, इट इज अ ह्यूज सुपर पावर इन टुडेज टाइम। ट्रू। क्योंकि अगर हम लोग देखें, पर्सनलाइजेशन हम लोग पहले से करते आ रहे हैं जब से हमने मार्केटिंग शुरू किया राइट। पहले कुछ लेवल पे होता था, अभी के टाइम पे कस्टमर्स जो लेवल का पर्सनलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक यू माइट You can do it globally. हाँ। Yes. Yes. और अगर आपने लोकल लेवल पे अगर वो चीज डिलीवर कर दी ना, यू डोंट हैव टू गो ग्लोबल एटलीस्ट एक एक्सटेंट तक। See, it entirely depends on the product that you are selling and the vision that you have and the service that you are selling. But obviously, the type of communities that you can create locally, the type of engagement that you can do it locally is not at all relevant once you are doing it globally. Any global brand which is coming to India also is not able to personalize to the level which an Indian brand is able to do. But obviously, say for example McDonald's, तो McDonald's ने वैसे burgers निकाले हैं एग्जैक्टली। जो इंडियंस को पसंद है या सूरतीस को पसंद है या गुजरातीस को पसंद है। आई हैव सीन अ सिटी लाइक सूरत और स्टेट लाइक गुजरात नॉट हैविंग नॉन वेज डोमिनोज रेस्टोरेंट्स बिकॉज जैन कम्युनिटी ज़्यादा है। सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स
what your vision is, how you are adaptable, how much you are adaptable, and how are you reading the market. But if you are very sure that your product or services is relevant for the local market, you should focus on that. राइट आई मीन जस्ट टू क्लेरिफाई मैं हमारे लेवल के ब्रांड्स की बात कर रहा हाँ था हाँ 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 आई हाँ मीन मतलब ऑब्वियसली वे हैव अ बजट लाइक मैकडॉनल्ड्स तो फिर तो मतलब नहीं, अगर हमारे लेवल के भी ब्रांड्स अगर हैं तो अगेन इट अगेन बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू आर ऑफरिंग, एंड इफ दैट ऑफरिंग कैन समडे बी गिवन टू द ऑडियंसेस विच इज ग्लोबल, राइट इट एंटायरली डिपेंड। अब कोई और दे रहा है कि नहीं, हम दे सकते हैं कि नहीं, उसका मार्केट साइज क्या है इंडिया में, मार्केट साइज क्या है ग्लोबली, मेरा एंट्रेंस लेवल कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है, एंड इफ आई हैव इवैल्यूएटेड एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट मेरा प्रोडक्ट और सर्विस मेरे लोकल के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, तो शायद कुछ साल के लिए रेलेवेंट होगा, उसके बाद ग्रो करने के लिए सम और द अदर डे आई हैव टू ग्रो ग्लोबल, हाँ राइट ऑब्वियसली और वाइस वर्सा, हाँ डेफिनेटली that someone comes and acquires me and then the global company, my company is now global because they've acquired me, so it entirely depends. हाँ that is a whole other ball Dimension, game right? yes. so I think what it boils down to is कि आज के टाइम में as a brand how liquid you are हाँ solidified brands अगर हम लोग फेविकॉल की बात करें ना इट हैज बीन सॉलिड फॉर इयर्स एंड स्टिल वर्क आज शायद हम लोग कोई ब्रांड बना रहे तो वी हैव टू बी लिक्विड और वो फीडबैक लूप का जो साइज होगा ना जो टाइम स्पेन इट हैज टू बी रियली क्विक रहे yes, शायद आपको हर महीने आपकी ब्रांड स्ट्रैटेजी बदलना पड़े बिल्कुल जो पहले वी हैव ऑल रेड कंपनी के ब्रांड स्ट्रैटेजीज जो एक एक साल के प्लान्स होते थे विच माइट नॉट वर्क टुडे एट ऑल सो इट बॉइल्स डाउन टू हाउ लिक्विड यू आर हाँ. So I believe that both liquid brand and solid brands have both their advantages and disadvantages, but in the current world I have an opinion that you should have a combination of both. While you are starting, हाँ while you are starting specifically, you should have a solid foundation. You should have a mindset of a solid brand, राइट because then your core values will be accordingly built. So example, अगर कोडेक की बात करें तो उनकी core value में कभी innovation था ही नहीं. On the contrary, other brands had core value में innovation, adaptability. Amazon का एग्जाम्पल ले लो तो वो अडेप्ट वैसे कर रहे थे. तो जब आप नया ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो माइंडसेट सॉलिड ब्रांड का होना चाहिए. बट वाइल यू आर इवॉल्विंग, वाइल यू आर इन द मार्केट, यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ लिक्विड ब्रांड, एंड ओनली इफ यू आर अ लिक्विड ब्रांड और अ माइंडसेट ऑफ लिक्विड ब्रांड यू विल बी एबल टू सस्टेन. सो आपकी कोर वैल्यूज पहले डिसाइड कर लो जो शायद उतनी जल्दी ना बदले जो उतनी जल्दी ना बने क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है. तो इनिशियली जब आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो आपका माइंडसेट सॉलिड ब्रांड का होना चाहिए, बिकॉज तब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, आप कोर वैल्यूज स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको पता होगा मुझे क्या फिक्स रखना है मेरे कंपनी में, और उसमें अगर आपने अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन ऐसे कोर वैल्यूज रखे हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट देन वंस यू मूव फॉरवर्ड यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ अ लिक्विड ब्रांड, बिकॉज देन अडेप्टेबिलिटी और चेंज, हर रोज स्ट्रैटेजी अलग बनाना, हर रोज एग्जीक्यूशन करना, ऑडियंस को रीड करना, एआई को रीड करना, ये सब काम लिक्विड ब्रांड ही कर पाएगा अगर आपका माइंडसेट वैसा होगा तो. करेक्ट सो अगर हम लिक्विड होने की बात करें अगर आइटरेटिव होने की बात करें हाँ. पर्सनलाइजेशन इज द की इज द की, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और हम लोगों ने बहुत क्लीशे पर्सनलाइजेशन भी किया है सालों से हाँ हाउ डज पर्सनलाइजेशन लुक लाइक टुडे हाँ मैं अभी बहुत टाइम से मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया हाँ और व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टिंग टुडे हाँ. एंड हाउ आर ब्रांड्स डूइंग इट सो सी, सिंपल वे में अगर इसको हम लोगों तक रखें तो पर्सनलाइजेशन इज लाइक every user or every audience that you have is expecting you as a brand to know them both in terms of how they behave and both in terms of how you think, even in your subconscious mind. This is how deep they want you to know about them. right And if you are able to do this, they are your customers for lifetime. But unless you are not able to do this, so कोई भी ब्रांड मेरे लिए मुझे ये फील करवा दे कि उसने मेरे लिए सोचा है, मेरे बिहेवियर और मेरे थिंकिंग के हिसाब से, देन आई एम सोल्ड. अनलेस एंड अनटिल आई माइट ट्राई अ प्रोडक्ट हियर एंड देयर, बट आई एम नॉट अ लॉयल कस्टमर. राइट पर कैसे होता है यार लाइक हाँ, अब व्हाट ये आर सम स्ट्रैटेजीज some examples of it. So मैंने देखा अभी रिसेंटली लेंसकार्ट, मैं कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करता हूँ और कंपनी को काफ़ी फॉलो भी करता हूँ. उन्होंने कुछ जगहों पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, कुछ जगहों पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पहले उनके पास एक्स टाइप ऑफ ग्लासेस थे. जब उन्होंने समझा कि मार्केट डिमांड्स डिफरेंट है, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, कितना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो उन्हें वो सब कुछ एक अलग वर्कशॉप में ट्राई किया, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि उनका यूज़र आके क्या मांग रहा है, उनका यूज़र इवॉल्व कैसे हो रहा है. तो उन्होंने फिर
ग्लासेस के इंश्योरेंस चालू किए कि यार मेरे 1 साल में ग्लासेस अगर टूट जाएंगे तो मेरे को तो 4,000 रुपये 5,000 रुपये देने के बाद वापस वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो दे स्टार्टेड अ इंश्योरेंस जो वो लेंस कार्ट ही देता है अच्छा. कि भाई आप 200-500 रुपये दो, आप इंश्योरेंस ले लो. तो एक पर्सनलाइजेशन ये कि भाई यूज़र आया, आपने स्टडी किया, उसने वापस आया, वो पेन पॉइंट था कि 5,000 का रुको मैं 2,000 का कहीं और से बनवा लेता हूँ, तो वो कस्टमर उनको वापस मिल गया. सिमिलरली उन्होंने प्राइस पॉइंट्स देखे कि मार्केट में अच्छे ब्रांड्स जो है कहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने प्राइस पॉइंट में इंडियन मार्केट क्या प्राइस पॉइंट पे वर्क करता है वो प्राइस पॉइंट पे ले आए. आई थिंक 1000 वाला उनका 1000 2000 वाले रेंज में वो प्राइस पॉइंट पे ले आए. उन्होंने देखा कि सन ग्लासेज इज़ अ वेरी गुड मार्केट, सो दे डाइव्ड डीप इनटू दैट एज वेल. उन्होंने देखा कि यार ये जो आई टेस्टिंग होता है, पहले वो नहीं करते थे, आज उनके हर स्टोर पे आई टेस्टिंग है. आज उनके यहाँ पे 30 डे रिप्लेसमेंट भी है कि अगर आपके ग्लास को कुछ हुआ, फिल्म को कुछ हुआ, 30 डे रिप्लेसमेंट भी है. तो ये चीज़ें उन्होंने इतनी कर दी है कि नाउ दे हैव, आप देखो हर 2-3 किलोमीटर पर लेंसकार्ट का स्टोर मिल जाता है. राइट. And people are trusting the brand because they have dived deep into customer insights and they have made sure that every customer that walks into, if they have a feedback, if they have a complaint, if they have something which is relevant for the brand, they have tried to execute it from the back end and they have pushed it forward and then they have marketed it accordingly. राइट. और इस बात से मुझे एक और पॉइंट याद आता है कि अगर हम लोग ब्रांड हमारी स्ट्रांग रखे, इफ यू नो द कोर वैल्यूज, और जो आपने अभी मार्केट गैप की बात की प्राइस पॉइंट्स वाली, हाँ. इफ यू फिगर दैट आउट, तो फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट जूडियो, दे डोंट मार्केट देमसेल्व्स एट ऑल. कोई एड्स नहीं दिखेगी आपको, पर दे हैव फाउंड दैट गैप इन द मार्केट इतना अच्छा कि लाइक यू नो हाउ जूडियो हैज ग्रोन टुडे. Because of Zudio, other brands have tried to replicate the model. Exactly. You got used from Yes, Reliance उसके yes, बाद, and yes. there are a lot more, I think. लेंसकार्ट ऑल्सो मेड श्योर दैट जो भी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, जिस लेवल का और जिस डेप्थ का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उन्होंने किया है, नोबडी कैन इवन बीट देम Right. नाउ. सो इफ़ यू सी इन अदर इंडस्ट्री, जैसे फैशन इंडस्ट्री में फिर भी अलग अलग ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं स्टूडियो कॉपी करने में, बट आई हैव नॉट हर्ड एनी अदर कंपनी देन लेंसकार्ट ट्राइंग टू इवन डू वॉट लेंसकार्ट इज डूइंग. Because what they have done from backward integration, and they have developed such big infrastructures and people that I don't think it is very easy to replicate what they are doing. So you must have heard ना, हम लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट करना पड़ रहा है, आपको बेचने जाना पड़ रहा है, यू हैवंट फाउंड योर प्रोडक्ट मार्केट फिट. पर लोग ये नहीं समझते कि वाई मार्क एंडरसन सेज कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद बेचने नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट ब्रांड और दैट गैप दैट यू हैव फाउंड वो उतना परफेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट ब्रांडिंग अ लॉट, क्योंकि उसके बिना तो आई डोंट थिंक नहीं पॉसिबल है. द Scalable प्रॉमिस इज, इफ द प्रॉमिस इज नॉट क्लियर, द एग्जैक्टली. ऑडियंस इज नॉट एबल वरना टू आप कनेक्ट. बस ढूंढते रहोगे फॉर इयर्स, एट द एंड. देन यू विल फॉल बैक, देन यू विल रियलाइज एग्जैक्टली. कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं था. हाँ. हाँ. तो आनंद भाई, इतनी सारी चीजें हो रही है, ऑल दिस चेंजेस दैट वी टॉक अबाउट, तो डेफिनेटली कस्टमर का डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो रहा होगा, राइट? उसमें अगर आप देखो तो व्हाट चेंजेस आर यू सीइंग टुडे? सो वेरी सिंपल. हमें ऐसा लग रहा है कि कस्टमर अकेला डिसाइड कर रहा है, बट वो अकेला डिसाइड नहीं कर रहा. उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एज ए ब्रांड कि ये पैरामीटर्स हैं. सो कस्टमर्स नाउ डेज आर फोकसिंग ऑन इन्फ्लुएंस चॉइसेस, एंड उसके अंदर अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो 3 एट्रीब्यूट्स है: कन्वीनियंस, एल्गोरिदम एंड कम्युनिटी. ये 3 चीज़ों पे वो देखता है और फिर डिसीजन मेकिंग करता है. तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इफ़ यू ओपन अ फूड डिलीवरी ऐप, उसमें आ जाता है टॉप पिक फॉर यू, तो वो एल्गोरिदम है क्योंकि उसने जज कर लिया कि वो आप कैसा बिहेव करते हो. फिर आप देखते हो कि एक रेस्टोरेंट का रिव्यू कितना है, तो वो बिकॉज कम्युनिटी ने रिव्यू दिया है तो वो रिव्यू चेक करेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कन्वीनियंस देखेगा बिकॉज जो रेस्टोरेंट उसको फ्री डिलीवरी विद डेजर्ट दे रहा है वो उसको पिक करेगा, उसको ही ऐड टू कार्ट करेगा, वरना नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट these 3 attributes are playing, and now I have seen certain apps who are also using AI, जो ये सारे चीज़ को कंबाइन करके they pick out the. हाँ, मतलब आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ अ ब्रांड, बट जो प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं और जिस हिसाब से आपने परचेजिंग की है, AI रेकमेंड कर देगा 1 महीना हो गया, आप ये प्रोडक्ट वापस ले लो. वापस ले सकते. Right. So that's what we call the algorithm becoming our sales team, right? सो एल्गोरिदम बिकमिंग योर सेल्स टीम में ऐसा है, you can mold the algorithm as you can mold your sales team also, but unless and until you understand the depth,
how well your algorithm can work better than your sales team Yeah. until and unless the change will not happen. So इससे मुझे याद आ रहा है there's अभी people are saying कि SEO is dead now. SEO is Now you dead. need to Yes, yes. optimize for algorithm. हाँ. How are brands doing that? अगर मुझे चैट जीपीटी पे मेरी ब्रांड का सजेशन चाहिए recommendation, how do I build that? हाँ, so पहले तो SEO is dead or not dead, it's still a conspiracy which only brands like Google or Microsoft can solve, because every quarter or every month or every 6 months, every year, they are constantly changing their algorithms because AI इतना इन्वॉल्व हो गया है. हाँ. सो वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं खुद के AI टूल्स में. जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज वर्किंग मोर टुवर्ड्स चैट जीपीटी और ओपन AI क्या कर रहा है, एंड गूगल जेमिनाई में क्या कर रहा है. बट यू शुड नो एज अ ब्रांड कि मुझे चैट जीपीटी के कौन से टूल्स यूज़ करके या कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके आई हैव टू मेक श्योर दैट माई ब्रांड इज विजिबल एंड वॉट इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव टू द ऑडियंस इज बिन डिलीवर्ड टू देम. बट जो डिलीवर हो रहा है वो आपके वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया, आप ही के कंटेंट जो आप दुनिया भर में डाल रहे हो वहीं से वो फेच कर रहा है. हाँ, of course. बट देन यू शुड नो द राइट प्रॉम्प्ट्स एंड राइट टूल्स टू मेक श्योर दैट जो भी आपने डेटा 50 जगह दिया हुआ है उसका राइट आउटपुट ही वो कंज्यूमर तक पहुंचाए. बट SEO इज नॉट डेड, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी विच अ ब्रांड्स आर सॉल्विंग, बट ऑब्वियसली ChatGPT and other AI tools are helping it. Even if the generative AI and the algorithms are suggesting your brand, Yes, उसके नीचे core layer तो I think SEO ही है अभी भी. absolutely. Core उसी layer वहीं से आ हमेशा रहा है. ही SEO रहेगा. Right. Absolutely, absolutely. Right. And I've also seen, अभी हो रहा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ. सो मुझे पहले कोई बुक लेनी होती थी कि कौन सी बुक नेक्स्ट पढूँ, अगर मैं डिसाइड करने वाला था ना, तो बहुत रिसर्च करता था कि अभी मुझे क्या सीखना है, क्या करना है. Hmm. नाउ ऑल आई डू इज आई आस्क चैट, आई यूज क्लॉड. तो क्लॉड को पूछता हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न, सजेस्ट मी द बेस्ट बुक, और मैं बाद में देखूंगा भी नहीं कि उसका डिसीजन सही है कि नहीं, आई विल स्ट्रेट अवे ऑर्डर. दैट्स व्हाट आई एम नोटिसिंग इन पीपल आवर एज नाउ कि वो लोग डिसीजंस डायरेक्टली आउटसोर्स कर रही है. एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी बिग. According to me, everything has two sides of a coin. In this customer decision making, outsourcing it to AI has two different sides to it. First, इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल के डिसीजन उस तक छोड़ रहे हो. जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो. आई थिंक दैट इज ओके एंड दैट इज बीन, हाँ, दैट इज बीन समथिंग दैट इज कस्टमर विल बी कंफर्टेबल टू आउटसोर्स. बट देन रिसेंटली परप्लेक्सिटी लॉन्च्ड अ ब्राउजर जिसमें वो अमेजोन पे भी ऐड टू कार्ट दे देता है. सो आई हर्ड पीपल वर अफ्रेड टू यूज इट बिकॉज दे वर अफ्रेड कि मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो लीक नहीं हो जाएगी, मेरे क्रेडिट कार्ड तो कोई यूज़ नहीं कर लेगा. सो आई थिंक ये वो वाला फेज़ है जब ऑनलाइन मार्केट, जब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत नया था और लोग डर रहे थे हाँ. कि मैं कार्ड डालूं कि नहीं डालूं. इसीलिए आप देखोगे तो इंडिया में इट इज़ स्टिल कैश ऑन डिलीवरी इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड. ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज द क्रेडिट कार्ड सिस्टम इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी. सो आई थिंक ये वो वाला फेज़ है जिसमें कस्टमर्स वहाँ तक ही डिसीजन छोड़ेंगे जहाँ तक उनको लगता है वो कंफर्टेबल है. राइट. बट देन एक लेवल तक, जैसे मैंने कहा कि ऐड टू कार्ट, सो उसमें पीपल आर स्टिल अफ्रेड. सो दिस इज द फेज दैट आई बिलीव दैट वी आर इनटू. राइट. पर अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये एआई पे डिसीजंस आउटसोर्स करना बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो गया, हाँ, राइट, तो डू यू थिंक द मार्केट स्पेस विल बिकम वेरी स्मॉल, कि अगर 4-5 प्लेयर्स जो एआई हर जगह पे सजेस्ट कर रहा है, उसके अलावा लोगों को पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट. हाँ, बट देन अगेन देन इट विल बिकम the form where every brand understands that what I am showing, the trustworthiness of the brand, and then there are opportunities that other brands will try to figure out, okay, how to beat my competitors who are already well equipped with AI and the AI is suggesting it. So then there is an opportunity also, and obviously the brands will Maybe they'll start flourish. finding better market gaps, or finding out better niches. Absolutely. Or trying out different ways to beat your competitors. For example, if one brand has done it research and is really helpful in ChatGPT, someone will try to figure it out in Gemini, or someone else will try in some other. So let's talk about a few cultural moments that we are seeing now when it comes to brands, right? एक्सपीरियंस ऑनलाइन आज सबके लिए पॉसिबल है. ऑफलाइन जैसे हमने बात की, एक्सपीरियंस डोमिनेंट ब्रांड्स आर बिल्डिंग एंड दे आर गेटिंग द मनी आल्सो, राइट? डू यू थिंक आगे के टाइम में, भले आज ना हो, 10 सालों में लग्जरी वापस फिजिकल हो जाएगा? हाँ, तो ये
आई टोटली अग्री टू दिस. जैसे मैंने कहा कि कोविड वाला भी वो वही वही एरा था जिसने पूरी चीज़ रिवर्स कर दी थी. आई थिंक वी आर ऑन दैट जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट फिजिकल विल बी अ लग्जरी बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस इज ईजी नाउ एंड पीपल आर अफ्रेड टू ओपन अप अ रिटेल स्टोर बिकॉज देन उसका मेंटेनेंस अलग है, उसके चैलेंजेस अलग हैं, उसमें आपको स्टॉक अलग से मेंटेन करना है. बट ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म it is comparatively very easy. So the brands who can only afford a offline store will have different level of skills, different level of budgeting, and the brands who are able to build an offline store, obviously जो कंज्यूमर होगा उसको डिफ्रेंशिएशन दिखेगा कि हाँ यार ये ब्रांड के पास मैं जाके फील कर सकता हूँ, जाके प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ, जाके समझ सकता हूँ कि ये ब्रांड कैसा है. सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ लग्जरी दैट द Right. brands and the audience have to go through. Right. Okay. So अगर हम लोग बात करें smaller brands, normal लोग बना रहे, we're not talking about the brands who are हाँ. have the budgets to Budget. for all the real estate and everything. हम्म. नहीं, अगर हम लोग आज स्टार्टअप लेवल पे D2C लेवल पे जो आज लोग कर रहे हैं उस लेवल पे बात करें तो व्हाट डू यू थिंक आर द थ्री या फिर मतलब आज के लेवल पे ब्रांड्स के मोड क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी देयर सुपर ओके, तो फर्स्ट सुपर पावर इज पर्सनलाइजेशन, जो हमने बात की इस हाँ पॉडकास्ट में कि इफ़ यू आर एबल टू make a consumer feel that you have customized or personalized something as per the user, that is the superpower that you should have. Second superpower is something which is very much connected to AI, but then people are understanding कि मैं एक ऐप यूज़ कर लूँगा, दो ऐप यूज़ कर लूँगा, तीन ऐप यूज़ कर लूँगा, काम हो जाएगा. मुझे लगता है every company or every brand has to understand that they should now have an AI department. And if they have an AI department, things can run smoothly. जैसे I recently did a webinar of this growth school, Vaibhav. So उसमें उसने बताया था कि AI journalist is going to be a role which will play a huge role in the next 10 years, or of where a good company and a starting company is effective. So I think this is the second superpower. And third superpower, how well you understand the consumer behavior and how well you strategize your marketing and how well you understand marketing as a system, not just a tool. राइट Because then people think कि हाँ ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया हो गया. But then if you understand that marketing is a system that you create, because there are 7 functions in a business, marketing is one of them. In a city that we are sitting in, सूरत में लोगों को सेल्स पहले दिखता है, फिनेंस सेकंड दिखता है, मार्केटिंग शायद दिखता ही नहीं है. So then if you understand marketing as a function and you understand that it's a system that you have to create for long term so that it can generate good leads for you, राइट. I think that is a superpower that every startup or every D2C brand should understand. फर्स्ट वन न्यू टू मी, तीसरा तो ऐसा है कि जनरेशन से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है बस वो, चालू पर है. मेरे को लग रहा है कुछ अच्छी कंपनी सॉल्व करे. जैसे आई रिमेंबर अ ब्रांड इन सूरत, अविमी हर्बल. So if you have seen their communications, if you have seen their Shark Tank journey also, they have tried to communicate everything which was authentic. So because they understood what their consumer will look for, and they have understood that marketing is a system. So they have created systems which is automatically creating content, collaborating with people, and understanding that okay, this is how our brand should look like. So yeah, people are understanding it, but it will take time. आई मीन वही वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट द एसएमई मार्केट दैट वी टॉक अबाउट, वहाँ पे बहुत कंपनीज ऐसी है जिनको मार्केटिंग के लिए स्पेशलाइज हेल्प चाहिए, राइट? हाउ डू कंपनीज डिसाइड कि मुझे किन के साथ काम करना है? हाउ डू दे डिसाइड कि नहीं मुझे डेक्सेप्ट ही चाहिए? हाँ, सो इसमें मैं जब भी मुझे लोग ऐसा पूछते हैं तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि जब भी आपको चूज़ करना है आपको किसके साथ काम करना है, तो आप जैसे शादी के प्रपोजल में डील करते हो कि आप खुद को भी क्वेश्चंस पूछते हो. एम आई द राइट पर्सन, डू आई हैव द स्किल्स, क्या मैं इनफ कमाता हूँ, क्या मेरा इतना नेटवर्क है, क्या ये है क्या वो है, खुद को भी आप क्वेश्चन करते हो. एंड आपके सामने वाले को भी उतने ही क्वेश्चन करते हो आप कि भाई तू कैसा है, तेरी लाइकिंग क्या है, क्या नहीं है, तेरी स्ट्रेंथ्स क्या है. ये कन्वर्जेशन और ये चीज़ें जब होती है दो एंटिटीज़ के साथ या दो लोगों के साथ, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, what is the strength that I am looking for, and then I hire the strength, राइट. not the desperation. Because sometimes I know I want this, but you have not understood, you have not asked, you have not got the clarity of what you actually need, and once you understand that,
You are not hiring for desperation, you are hiring for the strengths. That is why understanding that you are looking for a consulting company or an execution company is also a differentiator. Because आजकल लोगों को लग रहा है कि मेरे पास टीम नहीं है तो भी मैं सिर्फ कंसल्टिंग से काम चला लूँगा. ऐसा नहीं हो सकता. तो किसी किसी को लग रहा है कि मेरे पास टीम है और मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन से काम चला लूँगा तो भी ऐसा नहीं हो सकता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड देन डिसाइड यू एक्चुअली नीड a consulting or execution company or both or just one. That's right. Good point. Actually, ये हाँ. you've put it very nicely in terms Yes. execution और हाँ. consulting, Yes. जिसमें बहुत confusion देखा है बहुत हमने इतने कंफ्यूजन देखा. सालों से. यस. Okay, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है. exactly. तो what are like top few opportunities अगर कोई college graduate आज बाहर आ रहा है and he wants to do something around marketing and branding, what are the new opportunities जिसके बारे में आप बहुत bullish हो हाँ. and maybe you would also want to pursue and you would want to suggest young people to do it. हाँ. सो मैंने रिसेंटली एक मतलब शायद 2-3 दिन पहले ही एक लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन डाला है विच आई लव कि मैंने कैसे डाल लिया ये मुझे अच्छा लग रहा है. सो दैट इज़ द सेम थिंग दैट आई लाइक टू कम्युनिकेट हियर दैट creativity, AI, strategy, communication, you can easily learn nowadays, हाँ. some or the other way. But there is a skill which is called execution, which is the key. आप अगर execution सीख लिए तो ये सब तो सीख सकते हो, पर execution सीखने के लिए आपको experience चाहिए ही चाहिए होगा. आपको इंडस्ट्री में घुसना ही पड़ेगा एंड आपको एटलीस्ट 100 चीज़ें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी टू बिकम अ मास्टर एट इट. I, being an experienced person of 10 years in the industry, I still feel I am evolving into whatever execution I am doing. So if execution as a skill in marketing, if you're able to master, I think that is what is needed. And I think ये creative space है और काफी exciting space है. इसकी हाँ. वजह से execution में लोग मार खा जाते हैं मार क्योंकि खा हमें रोज जाता है. कुछ ना कुछ नया करने का मन हाँ. करता है. हाँ. हाँ. But discipline is very important वहाँ. Discipline is very important because anything that you want to create, if you have thought of it, if you're not able to create it, you will not sustain. But if you learn the art of execution of whatever you create and you will be able to execute it, that is the key. And people miss out on it. कि चलो पहले AI सीख लेते हैं, पहले क्रिएटिविटी सीख लेते हैं, पहले स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, पहले मास कम्युनिकेशन सीख लेते हैं. बट ये सब आप सीख सकते हो कहीं से. बट जो एग्जीक्यूशन का आर्ट है, आई थिंक दैट इज वेयर That will come with discipline and मतलब time के साथ. experience and then failing, learning, and then once you know the art of execution, I think nothing can beat you. So I have a very interesting question यहाँ पे क्योंकि आपने ये सारी skills की बात की. मैं AI समझ सकता हूँ, strategy समझ सकता हूँ, execution समझ सकता हूँ, marketing समझ सकता हूँ. Do you think creativity is a skill या फिर वो naturally लोगों में होती है? हाँ, so creativity is obviously a skill that you have to learn, but then creativity सीखने के लिए आपको ऐसे environment में रहना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप creativity सीख सकते हो. For example, try out a 30-day challenge where every day you do one thing which is not done in your lifetime. For example, I have not traveled in a bus in a lifetime, so I'll try to travel in a bus. I'll observe something new, I'll find out something new, I'll draw something new, I'll write something new. So doing such things will help you become a creative person. Being in an environment where people constantly think differently will help you become a creative person. Right. Unless and until whatever are in books or whatever are taught in colleges or whatever you see in movies is not going to make you a creative person. I mean, so you need to develop a perspective out of things. Yes. तो yes. formal yes. education या formal learning से ज़्यादा exploration ज़्यादा important है if you want to be absolutely, creative. absolutely. For an example, I work in an industry which is looking for more creative people. What I'll do is I'll only work in the industry which I am, but with a different perspective. I go to a event management company. I do an internship of 3 months. I learn different creativity skills there. Right. Because they first draw entire imagination of this is how the event decoration will look like, and then they create the output. Now the entire process of this will help me learn, okay, this was the creative process that they followed. And if I do such different things, I think the creativity skill that I will pursue in the longer duration will help me become a very good creative person. Okay, आनंद भाई, it was a great conversation Thank you so and much. I'm very sure कि बहुत लोगों को help करने वाला है. Yes. I think मुझे marketing और branding के बारे में जो एक podcast सालों से चाहिए था वो आज बना. बहुत So I think मेरे Yes. जैसे बहुत लोग होंगे हाँ. उनको बहुत help करेगा.
Thank you for Thank you, coming. Malab bhai. It I was have a very very good. small thing to say before we end this, that marketing can create magic for you if you understand that it is a system and if you follow that system. I'd like to give you an example also for this. Nike as a brand understands that marketing is all about collaboration. तो अगर आप उनके collaboration आपने starting में बोला था Michael Jordan was a collaboration that they did. If you understand this, even if you see a local company like Zomato, they work with agencies, they work with influencers, they work with different creators to bring out what they want to communicate to their audience. Right. So if someone understands that marketing is a system and it is a collaboration tool to promote your brand, I think marketing can create magic for you, and that is what we should So look for as I think brands. काफी सारे डिपार्टमेंट्स ना सिर्फ सिस्टम्स पे बिल्ड होते हैं. हाँ. मार्केटिंग इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन सिस्टम्स एंड क्रिएटिविटी. Yes. और काफी बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि एक साइड पे वो हैवी एक होता साइड पे वो होता है है. जहाँ पे Yes. प्रॉब्लम होती है. Yes. दैट्स द बैलेंस दैट पीपल नीड व्हाट People इज व्हाट आई need and brands need to follow. Thank you so थिंक. much. Thank थैंक you यू so थैंक much, यू Malav. Thank you so much. Looking forward. Thank you.